के आदिम पद पुराणांतर्गत महाभारत के 6th अध्याय में शनकादि ऋषियों के द्वारा श्री नारद जी को श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का विधान बताया गया है ना। भूत पूछ करके है ना, मास की तिथि तय करके किस प्रकार से मंडप आदि से संपन्न करके पूरी तैयारी करके कथा आरंभ करनी चाहिए। श्रोता के नियम बताए गए है ना। संयम पूर्वक भोजन कैसा हो और कौन कौन से व्रत नियम है, वक्ता कैसा है, सब कुछ बताया। अब उसी क्रम में फिर कहने जा रहे हैं, एतेन विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्, अत्युत्तमा कथा दिव्या पूर्ति यज्ञ फलप्रदा। शनकादि कहते हैं कि देखो नारद जी, इस प्रकार की विधि से श्रवण करने पर अक्षय तक अविनाशी फल निश्चित रूप से प्राप्त होगा। जो आकांक्षा लेकर के, जैसे किसी को संतान नहीं होती तो गर्भ नष्ट हो, सब भक्ति से वर्ण किया जाता, तो निश्चित रूप से फल प्राप्त हो जाएगा। और अत्यंत उत्तम कथा दिव्य, यह कथा करोड़ों यज्ञों के समान फल देने वाली होती है। कितनी बड़ी महिमा। एवं कृत्वा प्रतिविधिं उद्यापनम् अथा करे, इस प्रकार से विधि पूर्वक कथा पूरी करके फिर इसका उद्यापन करना, समाप्ति। जन्माष्टमी व्रतमेव कर्तव्यम फलकांक्षी भी, जो फल की आकांक्षा करने वाले श्रोता हों उनको उद्यापन भी बड़े समारोह पूर्वक, जैसे जन्माष्टमी व्रत किया जाता है ऐसे बड़े उत्साह पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि विधि की पूर्णता में ही फल की प्राप्ति होती। किंतु कोई अगर कथा श्रोता अकिंचन है, बेचारे संत पुरुष हैं, अकिंचनेषु भक्तेषु प्रायो भूज्यापनाग्रह, अकिंचन जो जिनके पास कुछ है ही नहीं, केवल एक कपड़ा के अलावा, उन भक्तों के लिए उद्यापन का आग्रह नहीं है ना। श्रवणेनैव प्रस्तुतास्ते निष्कामा वैष्णवायत, ऐसे संत जन तो केवल श्रवण करके ही पवित्र हो जाते हैं। क्यों? निष्काम, उनको कोई धन संपत्ति की कामना थोड़े होती, वे तो वैष्णव होने से केवल मात्र भगवान की कामना वाले होते। भगवान की कामना वाला होना निष्काम होना ही। कामना तो संसार विषय कही जाती है ना, भगवान तो की कामना तो निष्काम रूप है। एवं नवाश्रवणे एवं नगाह यज्ञेस्मिन् समाप्ते श्रुतिभिस्तदा, पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्याति भक्तिता। इस प्रकार से सप्ताह कथा के समाप्त हो जाने पर सब श्रोताओं को पुस्तक की और वक्ता की पूजा करनी चाहिए भक्ति भाव पूर्वक। प्रसाद तुलसी माला श्रोतेभ्यश्चाथ दीयताम्,
और प्रसाद भगवान का, तुलसी माला, पुष्प श्रोताओं को बांटा जाना चाहिए। मृदंग ताल ललितम कर्तव्यम कीर्तनम तथा। इसके बाद दिव्य मृदंग ताल वाद्य के सहित भगवान का मंगलमय कीर्तन करना चाहिए। जय शब्दान नमः शब्दास संघ शब्दान सकारे, जय जयकार हो, है ना। भक्तों की भगवान को नमस्कार हो, शंख ध्वनि हो। विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्चो वित्तमन्नम च दीयताम्। ब्राह्मणों को जो याचक आ गए हों उनको धन और अन्न देना चाहिए। विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीता वाच्या करेयहन्। अगर श्रोता विरक्त स्वभाव का है, कोई संग्रह नहीं है, तो अग्रिम दिन गीता का पाठ करना चाहिए। तो ये एक तरह से है ना, चित्त की शांति हो जाती है। किंतु गृहस्थश्चेत् तदा होमः कर्तव्यः कर्म शांतये। अगर गृहस्थ है तो तथा यज्ञ कर्म की शांति के लिए हवन करना चाहिए। प्रतिश्लोकम च जुहुयात् विघ्ना दशमस्य च। दशम स्कंध के प्रत्येक श्लोक से हवन करना चाहिए, है ना। हवन की सामग्री क्या हो? पायसम मधुसर्पिष्टो तिलान्नादि संयुतम। खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि मिला हुआ भविष्य। अच्छा, मान लो गृहस्थ तो है किंतु सामर्थ्य नहीं है, अथवा हवनम कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहिता, तो गायत्री मंत्र के द्वारा हवन कर लेना चाहिए। क्योंकि पूरे दशम स्कंध का हवन तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कहते हैं गायत्री मंत्र से हवन क्यों? तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। कहते हैं कि कारण यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण गायत्री का अर्थमय है, इसलिए गायत्री से हवन करने पर समग्र पुराण का ही हवन हो जाएगा। तत्वतः गायत्री का जो अर्थ है उसी का ये विस्तार है श्रीमद् भागवत। अच्छा, मान लो इतना करने में भी कोई असमर्थ है, निर्धन है। भूमा शक्तौ बुधुर हौम्यम दद्यात् तत्फल सिद्ध है। तो शनकादि कहते हैं कि उसके फल की सिद्धि के लिए हौम्य द्रव्य सामग्री दान कर देना चाहिए ब्राह्मणों को। नाना क्षेत्र निरोधार्थम न्यूनताधिकता क्षयो है। क्योंकि देखो किसी भी कर्म में कई तरह के दोष पैदा हो जाते हैं। न्यूनता रह जाती है, कमी रह गई, कहीं अधिकता हो गई, दोनों ही दोष। दोषयो प्रथमार्थम चो पठेत नाम सहस्रतम। और दोनों प्रकार के दोष, कहीं न्यूनता रह जाए तो अधिकता हो जाए, तो दोनों दोषों को प्रशमित करने के लिए सहस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, है ना। तेन है कि क्या है? तेन स्यात् सफलम सर्वम नास्त्यस्मादधिकम यतः। तो इस प्रकार से विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करने से, है ना, सारा तत्व सफल हो जाएगा। इससे अधिक कोई भी दूसरा उपाय नहीं। भगवान के पवित्र नाम से बढ़कर के तो कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ी चीज। द्वादश ब्राह्मणान पश्चात भोजन मधुपायसै। इसके बाद 12 ब्राह्मणों को मीठा और खीर के साथ भोजन करावो। दद्या सुवर्णम धेनुं च व्रत पूर्णत्व हेतवे। उनको सुवर्ण और गौ का दान करे व्रत की पूर्णता के लिए। सप्तौ परत्रयमितम स्वर्ण सिंहम विधायक।
अगर शक्ति हो तो 3 पल परिमाण के स्वर्ण का सिंह बनवाना। तत्रास्य पुस्तकम नाट्यम लिखितम ललिताक्षरम, उसी सिंह पर ललित अक्षर में लिखे हुए श्रीमद् भागवत पुस्तक को स्थापित करें। संपूज्यावाहनादेश तदुपचारे सदक्षिणम, है ना, आवाहन आदि उपचारों से पुस्तक की भी पूजा करें। दक्षिणा मिला करके वस्त्र भूषण गंधादि पूजिताय यथात्मने, है ना। किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को जिसकी पहले पूजा करना, उसको वस्त्र और आभूषण अर्पण करना, गंधादि अर्पण करना, उसको यह समर्पित कर देना चाहिए। आचार्या सुधीर गत्वा मुक्तः स्यात् भवबंधन। आचार्याय है ना, बुद्धिमान व्यक्ति आचार्य को दे करके समग्र बंधनों से मुक्त हो जाता है। एवं कृते विधाने च सर्व पाप निवारण, इस प्रकार से विधान किए जाने पर यह विधान सारे पापों का निवारण करने लगे। हरदम स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतम शुभम, तब यह श्रीमद्भागवत पुराण फल देने वाला होता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान्न संशय, श्रीमद्भागवत पुराण की कथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों का परम साधन है, इसमें कोई संशय नहीं। सब कुछ इससे मिल सकता है। तुम्हारा ऋतु इतना कह करके शनकादि फिर कहने लगे, उपसंहार इत्ते कथितम सर्वम किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। हे नारद जी, देखो तुमसे हमने सब कुछ बता दिया, अब तुम बताओ अब आगे और क्या सुनना चाहते हो। श्रीमद् भागवते नयो भुक्ति मुक्ति करे स्थित, इतना पक्का गांठ बांध लो, श्रीमद् भागवत कथा से ही भुक्ति मुक्ति माने भोग और मोक्ष दोनों हाथ में आ जाते हैं, दोनों ही आ जाते हैं। ऐसा जब कहा तो सूत जी कहते हैं, इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोतिर्भागवतीं कथां सर्वपाप हरां पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। इस प्रकार से महात्मा का वर्णन करके उन शनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत की कथा का प्रवचन किया, जो समग्र पापों का हरण करने वाली है, परम पुण्यमयी है, भुक्ति मुक्ति को देने वाली है। उस श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। सर्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विदुततो देवं पुष्पो पुरुषोत्तमम्। कहते हैं कि शनकादिकों के मुख से निकली हुई कथा को सारे प्राणी सुनते रहे नियतात्मा होकर के। यथा विदुततो देवं पुष्पो पुरुषोत्तमम्, सुनने के बाद सभी श्रोताओं ने गदगद होकर के पुरुषोत्तम भगवान का पूजन किया। तदंते ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम पुष्टता परा तारुण्यम परमं चा भूत सर्वभूत मनोहरम। उसके अंत में, कथा की पूर्ति के अंत में, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों के शरीर पुष्ट हो, पराकाष्ठा की पुष्टि है ना, परम तारुण्य मिल गया तीनों, है ना। अच्छा भूत सर्वभूत मनोहरम, माने उनका दर्शन करके सारे प्राणी उनको अपने नेत्रों से अवलोकन करने लगे, देखने में बड़े सुंदर लगने लगे। नारदस्य कृतार्थो भू सिद्धे श्रीये मनोरथ, नारद जी का मनोरथ तो सिद्ध हो गया, अब तो वे कृतार्थ हो गए। नारद जी ने आयोजन क्यों करवाया था? हाँ,
भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए हो गए, तत्काल फल मिल गया। और वे हाथ जोड़ करके शनकादिकों से निवेदन करने लगे। नारदवाद परमानंद संभ्रता पुलकीकृत, अच्छा पुलकीकृत सर्वांग परमानंद संभ्रता है ना। नारद जी का अंग अंग पुलकायमान हो गया, माने उनके शरीर में परमानंद भर गया, जितना कहीं कोई जगह नहीं रही, पूरा भर गया शरीर के भीतर आना। एवं कथाम समाकर्ण्यो नारदो भगवत प्रिय। इस प्रकार की मंगलमयी कथा को सुन करके भगवान ही जिनको प्रिय हैं, अथवा भगवान के जो प्रिय हैं, भगवान भी जिनसे प्रेम करते हैं, वे नारद जी प्रेम गदगदया वाचा साधुवाच कृतांजलि, प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से हाथ जोड़ करके कहने लगे, धन्योस्मि गृहीतोस्मि भगवद्भिः करुणा करैः। मैं धन्य हो गया, आप लोगों के द्वारा अनुग्रहित हो गया। आप बड़े कारुणिक हैं, दयालु हैं, है ना। अद्य में भगवान लब्धः सर्वपाप हरो हरिः। अब देखिए कृतकृत्यता कब आती है प्राणी को, जब भगवान प्राप्त हो जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हाँ हाँ आज मुझे भगवान मिल गए। सर्वपाप हरो हरि, अद्य में भगवान लब्धा। जो भगवान श्री हरि सारे पापों का नाश करने वाले, वे मुझको आज मिल गए। श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो भरम मन्ये तपोधना। इसलिए हे तपस्वी को संबोधन है, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को सभी धर्मों से बढ़ करके मानता हूँ। वैकुंठस्थो यदः कृष्णः श्रवणात् यस्य लभ्यते। क्योंकि जो भगवान वैकुंठ धाम में रहने वाले हैं श्री कृष्ण, वे इसको सुनने से ही लब्ध हो जाते हैं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसा सूची कहते हैं, एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवो तमे परिभ्रमण समायातः सुको योगेश्वरस्तदा। श्री नारद जी ऐसा निवेदन कर ही रहे थे कि तब तक भ्रमण करते हुए योगेश्वर भगवान सुखदेव जी दिखाई तत्रायुषूरसवार्षिकः सदा व्यासात्मजो ज्ञान महाभुचंद्रमा। 16 वर्ष की अवस्था है भगवान सुखदेव जी की, व्यास जी के पुत्र हैं, इसलिए कह रहे हैं कोई दूसरे नकली सुखदेव जी तो नहीं आ गए। ज्ञान महाभुचंद्रमा, ज्ञान रूपी महान समुद्र से प्रकट चंद्रमा के समान है। कथावसाने निज लाभ पूर्ण प्रेमना कथन भागवतम शनै शनै। कथा की समाप्ति में, है ना, परमानंद के लाभ से परिपूर्ण सुखदेव भगवान प्रेम पूर्वक धीरे धीरे भागवत को गुनगुनाते हुए चले आ रहे हैं, भागवत के श्लोक बोलते चले आ रहे हैं। दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्य समुत्थाय गदुर्महासनम। सभा के सारे सदस्यों ने देख करके उठ खड़े हुए, उनको महान आसन दौड़ करके दिया। प्रीत्या सुराश्रितम पूजयत सुखम सतो अवदत् सर्षण कामराम गिरम। बड़ी प्रीति पूर्वक देवर्षि नारद जी ने सुखदेव भगवान का पूजन किया, और जब वे शांति से बैठ गए, पूजित हो गए, तो निर्मल वाणी में भगवान सुखदेव जी कहने लगे। शेषो को सुखदेव भगवान क्या कहते हैं? निगम कल्पतरूर गलितम फलम सुखमुखादमतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम भूरहु रसिका भूभावुका।
हे पृथ्वी लोक के रसिक भावुक भक्तों, देखो यह श्रीमद् भागवत निगम माने वेद रूपी कल्प तरु का यह पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प तरु से गिरा हुआ फल है और भगवान सुखदेव जी के मुख से अमृत जल से संयुक्त कर दिया गया। तोता जब कोई फल खा लेता है तो ज्यादा मिठास आ जाती है, तो भगवान सुखदेव जी के द्वारा उच्चारिमान है फल। इसलिए श्रीमद् भागवत रस रूप है, इसका तुम लोग पान करो, है ना। कोई कहे कि एक बार हमने पान किया, अरे एक बार नहीं, मुहु बार बार पान करते ही रहो, है ना। आलयम माने जब तक मोक्ष न हो जाए, चाहे प्रलय न हो जाए, तब तक बार बार इसका पान करते ही रहो। हे पृथ्वी मंडल के रसिक जनों, कहते हैं कि अच्छा, तो किसी ने कहा कि इतनी महिमा आप भागवत के बता रहे हो, तो अपूर्णता बता रहे। धर्म प्रोधित कई दबोच परको निर्मस्वराणाम सताम वेद्यम वातो मत्र वस्तु शिवतम तापत्र उन्मूलनम। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में निर्मत्सर जो महान श्रेष्ठ भगवान के भक्तजन हैं, उनके परम धर्म का इसमें वर्णन किया गया। एक और वेद्यम वास्तव मत वस्तु शिवदम, शिव माने कल्याण देने वाली वास्तविक तात्विक वस्तु ब्रह्म तत्व का इसमें वर्णन किया गया। वेद जिसकी महिमा है तीनों प्रकार के पापों का उन्मूलन करने वाली है, ऐसे श्रीमद् भागवत को महामुनि कटे किंवा परईश्वर। महामुनि से यहाँ भगवान नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुश्रुति सुनाया था, मूल तो वही है ना, अथवा महामुनि भगवान व्यास के द्वारा रचित। इसकी इतनी महिमा है कि इसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर और किसी की आवश्यकता नहीं है ना। किम परई ईश्वर सद्य अवरुद्धते, क्या अन्य किसी साधन में ऐसा सामर्थ्य है कि भगवान तुरंत मिल जाए? इसी में वह सामर्थ्य है कि भगवान तुरंत मिल जाते हैं। किंतु अत्र जो कृति माने भाग्यशाली सुनना चाहने वाले हैं, उनको तो सुनने से ही तत्क्षण भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा यह शास्त्र है, भगवान को तत्क्षण प्राप्त करा देने वाला है, दूसरे कोई साधन ऐसे नहीं है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंसमेकम अमलम ज्ञानम परम गीयते। यह श्रीमद् भागवत पुराणों में तिलक के समान सर्वोत्कृष्ट है और वैष्णवों का जो सबसे मूल्यवान धन है। इसमें श्रीमद् भागवत में परमहंसों का निर्मल ज्ञान गाया गया है। परमहंसों का निर्मल ज्ञान गीयते गाया गया है। यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्माविष्कृतम, जिसमें ज्ञान विराग और भक्ति के सहित नैष्कर्म का आविष्कार किया गया। तत्क्षण प्रपठन विचार करो भक्त्या विमुक्ति नरः। ऐसे श्रीमद् भागवत का श्रवण करना, पाठ करना, तीसरा विचार में लगा हुआ व्यक्ति भक्ति पूर्वक वह मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है। स्वर्गे सत्य कैलाशे वैकुंठे नास्त्ययम् रसः। स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में यह रस कहीं भी नहीं प्राप्त होगा।
भूलोक में ही यह प्राप्त है। अतः पिबत सद्भाग्या मामा मुंचत मुंचत कलहित। इसलिए हे भाग्यशाली जनों, इसको पीते रहो, पीते रहो। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, छोड़ना नहीं, पीना बंद मत करना। मामा मुंचत कभी कभी छोड़ना नहीं, इसको लगातार पीते ही रहो।